हेलो, हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ये क्लास एक्सरसाइज 1.2 ये क्लास 10वीं का पहला अध्याय वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को बनाते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यानी कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सिंपल सा है, 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 35। फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 बार नहीं लगेगा ना। 5 बार में लगाओगे कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। और फिर 7 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि 140 का हमने भाज्य गुणनखंड किए, तो 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 है, 2 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है और 1 एक बार है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता क्या? कि जो संख्या है उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में चेंज कर देना, है ना? अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या करना है? चेंज कर देना। जैसे सवाल नंबर दूसरा देखें, कह रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करो। हम 156 को अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करना है। सबसे पहला संख्या 2 है, 2 से लगाएंगे तो ये 7 दूना 14 और 8 दूना 16, है ना? 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18। फिर हम लगाएंगे 3 बार में लगेगा, 3 एकम 3, 13 तिया है, 13 तिया से 39 हो जाए, तो 3 एकम 3। फिर हम लगाएंगे 13 बार में, 13 एकम कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 156 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने नहीं 2 गुने 2 गुने 13 गुने 1। हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 बार आ रहा है तो 2 गुने 13 और गुने कितना हो जाएगा? 1। तो इसका भाज्य गुणनखंड का रूप कितना हो जाएगा? 2 पर 2 गुने 13 गुने 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जैसे सवाल अगला कर रहा है कि 38 25 का भाज्य गुणनखंड तोड़ना है। ये है आपका 38 और ये कितना है? 25। 38 25 का करेंगे। हेलो, बाय। हाँ, 38-25 का भाग गुणनखंड करेंगे तो पहले चेक करते हैं कि ये दो दो से तो लगेगा नहीं। कैसे? क्योंकि सम संख्या नहीं तो 2 से नहीं लगेगा। चलो 3 से चेक करते हैं। 5 दूं 7 3 10 18, तो 3 से लग जाएगा। 3 से लगाए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 हो जाएगा 22, 3 सते 21, 1 3 पच्चीस 15। ठीक है? फिर 3 से लगेगा तो देख लेते हैं। 5 और 12 2 14 15, 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। क्या 3 से लगेगा? 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 दो 7, 7 और 4 11, तो 3 से नहीं कटता है। हम लगाएंगे 5 से, 5 से लगाएंगे 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। फिर हम लगाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा? 17 बचेगा 85। फिर 17 से लगाएंगे तो 17 एकम कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी कि 3825 को हम लिखना चाहेंगे तो 3825 को क्या लिखेंगे? 2 है कितना बार? नहीं 2 नहीं है, 3 है ना। तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1। इसको पावर के रूप में लिखना चाहोगे तो 3 कितना बार है? 2 बार। 5 कितना बार है? 2 बार। 17 कितना बार है? 1 बार और 1 1 बार होगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है 5005। ये है 5 ये है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सीधा-सीधे नज़र आ रहा है कि ये 5 बार में ही लगेगा। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब डायरेक्ट आपका लगेगा 1 0 0 1 बार में, हाँ। इसका हो जाएगा 1 0 0 1 यानी 1। यानी कि हम 5005 का आभाज्य मतलब ये आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं तो 5 गुने 1001 इंटू 1 आ जाएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसका आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में चेंज करना है। 7 4 2 9। चेक करो पहले क्या ये 2 से कटेगा? 2 से तो नहीं डिवाइड होगा। तो 3 से चेक करते हैं तो 3 से कैसे चेक करेंगे? कटना चाहिए 3 से टोटल इसका सम। तो 7 और 4 11, 11 2 13, 13 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9, 13 9 9 9 21, 13 9 कितना 22 हो जाएगा ना? ऐसे भी 3 से काट के देखें तो 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 हो गया। तो 3 चौका 12, 3 से 21 नहीं कटेगा। तो 74 29 कितना से कटेगा? 74 29। 7 से कटेगा? 7 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 1 से कटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। कितना? 26 और 91 का। तो 26 का हम करेंगे तो 26 का करेंगे कितना बार में हो जाएगा? 2 बार में 13 गुना का 26। फिर 13 में बार में लगाएंगे 13 एकम 13, है ना? फिर कितना करेंगे? 91 का करेंगे तो कितना बार में लगेगा? 7 बार में लगेगा। 13 सत्ते का 91 और फिर 13 बार में लगाएंगे 13 एकम 13। तो हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 26 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 13 गुने 1 और 91 को लिखेंगे तो 91 को क्या लिखेंगे? 7 गुने 13 गुने 1। अब हम बताए थे कि अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो क्या होता है और एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो क्या होता है? एचसीएफ में कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल। तो कॉमन बेस देखो तो क्या है? तो कॉमन तो एक ही हुआ और कॉमन क्या? एक ही हुआ। तो कॉमन बेस मिनिमम पावर, पावर एक है ना, तो कॉमन बेस हो जाएगा कितना?
13 इंटू 1, इसका आंसर हो जाएगा 13 एकम 13। एलसीएम निकालेंगे तो ऑल बेस मतलब 13 भी आएगा, 2 भी आएगा और 7 भी आएगा और 1 भी आएगा। 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूना का 26 गुने 7। इधर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 140 और 7 छक 42 140 और 42 कितना हो जाएगा 182। 40 42 कितना हो जाएगा 182। तो इस सवाल का एलसीएम जो होगा वो 182 आएगा, एचसीएफ जो होगा वो 13 आएगा। तो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया। फिर क्या करना है, इसका जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, तो जांच के लिए हम एक रूल लगाएंगे। जांच के लिए एक रूल होता है कि एचसीएफ एसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना में कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। इसका ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करें और दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो कहेंगे हमारी सत्यता की जांच हो गई। हम पहले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में कहता है कि एस सी एफ गुने एलसीएम। हमने एससीएफ और एलसीएम को गुना करना है। तो एससीएफ हो गया 13, एससीएफ हो गया 13 और एलसीएम कितना हो गया 182। 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना का 6, 8 या 24 का 4 हाथ में 2 बचा और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 हो जाएगा। 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 8 और 5, 8 5 कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1 1 1 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका गुना किए तो ये आ गया 23 66। ठीक है ना, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाले। अगर हम राइट हैंड साइड निकालते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या कह रहा है, पहली संख्या और इसमें मल्टीप्लाई करना है कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना हो गया, पहली संख्या आपका है 26। पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या कितना है 91। तो 26 में 91 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई इसको भी करके देख लेते हैं। 91 में 26 से मल्टीप्लाई करना है, 6 एकम 6, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54, 2 एकम 2 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो 6 हो गया और 4 2 6 हो गया, 8 5 13 3 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2। ये भी कितना आएगा 23 66। इसका गुना किया तो क्या आ गया 23 66। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड, हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड, हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। लिख देंगे अतः अतः हमारी अतः हमारी सत्यता की जांच हो गई। सत्यता की, हमारी सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। हमारी सत्यता की क्या हुई, जांच हो गई, है ना, हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो ये था सवाल नंबर 2। आते हैं हम सवाल नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, नहीं सवाल नंबर 2 का ही दूसरा क्वेश्चन है। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है। मतलब वही सवाल है, इसको आप बनाइए और जांच कीजिए। तो कह रहा है कि 510 है, एक संख्या 510 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूना 4, है ना। फिर यहाँ 1 बच गया तो फिर 2 1 बच गया ना, तो 1 बच गया तो 11 हो गया, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 ऐसे भी काट सकते हो, 250। ठीक है ना। अब लगाएंगे कई बार में, 3 बार में लगेगा। 3 बार में लगेगा, 3 3 ठीक का 24, 1 बचेगा, 3 बचेगा 15। फिर कई बार में लगाओगे, 3 बार में लगेगा, 3 दूना 6 2 नहीं लगेगा, तो हम लगाएंगे 5 बार में तो 17 बचेगा 85 हो जाएगा। और फिर 17 बार में लगाएंगे तो 17 एकम 17 हो गया ना, 17 एकम 17 हो गया। इसके बाद आपको 92 का करना है। 92 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो 4 दूना का 8 हो गया, 4 दूना का 8 है, 1 बचा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12। देख लो 6 दूना 12 के बाद में करना 8 हरेक 9। फिर हम लगाएंगे 2 बार में तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा ना। फिर 2 दूना 4 3 दूना 4, अब तो नहीं लगेगा, 23 बार में लगेंगे, 23 एकम 23 ही आएगा, 23 एकम कितना आएगा 23 आएगा। तो हमने क्या देखा कि 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 5 कितना बार आ रहा है एक बार, 17 कितना बार आ रहा है 17 भी एक बार आ रहा है और एक खुद एक बार आ रहा है। अगर हम 92 की बात करें तो 92 में 2 कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 23 एक बार आ रहा है और एक बार आ रहा है। अगर एचसीएफ निकालना रहे तुमको और एलसीएम निकालना रहे, एचसीएफ में होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल, तो कॉमन इसमें 2 है, मिनिमम पावर 1 है और कॉमन 1 है, तो एचसीएफ कितना मेरा आ गया 2। एलसीएम हो जाएगा ऑल बेस मैक्सिमम पावर का गुणनफल। तो पहले कॉमन वाला में ले लेते हैं ऑल बेस 2 मैक्सिमम पावर 2। और क्या है कॉमन बेस में, एक 3 भी है, एक 5 भी है, एक 17 भी है और एक 23 भी है ना। टोटल बेस, ये कॉमन को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बेस है सब उठा लीजिए और इस कॉमन वाला जो मैक्सिमम बेस है उसको उठा लेना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया का 12 और ऐसे करें 2 दूना 4 पचे का 20, है ना, 2 दूना 4 पचे का 20 और इधर करेंगे 20 तिया चलो कर देते हैं 20 तिया का 60, इधर हो गया 60, इधर 17 गुने 23 कर देते हैं, इन्हें कर देते हैं 17 गुने 23, 17 गुने 23, तो 17 तिया का 51 और 17 दूना का 34, 1 5 4 9 और इधर 3 हो जाएगा, है ना 3 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना 6 से, तो 6 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 6 तिया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 18 5 कितना हो जाएगा 23। हम इसको गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं 23 46 आएगा, कितना आएगा 23 46 आपका आएगा एलसीएम 23 46। तो इस सवाल का एचसीएफ आएगा 2 और एलसीएम कितना आएगा 23 46 आएगा। अब सत्यता की जांच करना है तो हम क्या लिखेंगे, जांच लिखते हैं। और जांच में हम क्या बताए थे कि जांच अगर करना है तो जांच के लिए आपका क्या है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या
पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ मेरा आ गया 2। एलसीएम कितना आया? एलसीएम मेरा आ गया 2। नहीं, इसका मैं ऐसे लेता ना, तो एलएचएस चलते हैं। तो एलएचएस में क्या है? एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है भाई? एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना आया? एलसीएम 2346 आया। 2346 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 हो गया। 4 दूना 8 और ये कितना हो गया? 9 हो गया। 3 दूना 6 हो गया। 2 दूना 4, 46 बाद में आएगा। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में कहता है पहली संख्या और गुने में दूसरी संख्या। कौन सी संख्या? पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है? 510 और दूसरी संख्या कितना है? 92। तो 510 में 92 मल्टीप्लाई करना है। 510 में 92 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 51 में 92 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं ना। तो इधर हो जाएगा 2 एकम 2, 5 दूना 10, 9 एकम 9, 9 पचे का 45। इधर 2 हो गए, 9 हो गए, 5 एक 6 हो गए। इधर कितना हो गया? 4, 46 92। इसको हमने गुना किया तो कितना आ गया? 46 92। हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया। तो कहेंगे अतः हमारी सत्यता की जांच होगी। अतः सत्यता की हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे अतः 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 हमारी यह अतः सत्यता की जांच हो गई। क्या लिखेंगे? अतः अतः सत्यता की RHS, अतः सत्यता, अतः सत्यता की अतः सत्यता की क्या हो गई? जांच हो गई। अतः सत्यता की क्या हुई? जांच हो गई। हाँ, तो इस प्रकार से सवाल को बनाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ये दो का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कितना है? 336 है ना, 336। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 16 दूना का 32 और 8 दूना का 16। अगर हम 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा? 8 दूना का 16 और 4 दूना का 8। अगर हम 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा? 4 दूना का 8 और 2 दूना का 4। अगर हम 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूना 4 1। 3 बार में लगाएंगे तो 7 या 21 और फिर 7 बार में लगाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। 7 बार में कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद है 54। अगर हम 54 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4 और 7 दूना 14। अगर हम 3 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 9 तिया 27। फिर 3 बार में लगाएंगे कितना आएगा? 3 तिया 9। फिर 3 बार में लगाएंगे कितना आएगा? 3 एकम 3। तो ये हमने क्या किया? आपका अभाज्य गुणनखंड चेंज कर दिया। हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड चेंज कर दिया। अभाज्य गुणनखंड चेंज कर दिया तो इसके बाद हमको क्या करना है? इसको पावर के रूप में सजाना है। तो 366 को पावर के रूप में सजाएंगे तो 2 आपका कितना बार मिलेगा? 4 बार मिलेगा। 2 4 बार, देख लो 1 2 3 4। 3 कितना बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा। 7 कितना बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा। और 54 में हम अगर चेक करें तो 54 में देखते हैं 2 कितना बार मिल रहा है? 1 बार मिल रहा है। 3 कितना बार मिल रहा है? इसमें 3 3 बार मिल रहा है और 1 कितना बार मिल रहा है? 1 बार मिल रहा है। अगर हम इसका HCF निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज कर रहा है कि भाई एचसीएफ भी पता करना है और एलसीएम भी पता करना है। तो एचसीएफ में होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल। तो ये कॉमन देखिए, ये मिला, एक कॉमन ये मिला है ना, और कोई कॉमन नहीं मिला। तो कॉमन वाला जो छोटा छोटा पावर उसको लिखना है एचसीएफ में। तो ये 2 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा, 1 भी लिख सकते हो। तो एचसीएफ कितना हो गया? 6। एलसीएम मतलब ऑल बेस, यानी कि जो अभी कॉमन वाला उसमें से भी लेना है और जो कॉमन नहीं वो पूरे लेना है। तो कॉमन नहीं है कौन कौन? 7 1, तो 7 तो ले गए हैं। और कॉमन वाला में कौन लेना है? कॉमन वाला में वही लेना है जिसका मैक्सिमम पावर है। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 3। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा? 7। 2 पर पावर 4 मतलब कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 और 3 तिया 9 तिया 27, है ना। और 16 गुने 7, 16 सते बलियोत्तल से, 16 सते बलियोत्तल से। इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 11 सते 77, 77 और 1 78, है ना। और इधर हो जाएगा 2 दूना 4, 11 दूना 22। तो ये 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 2 1 3, 30 24 आ जाएगा। तो एलसीएम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 30 24 मिलेगा। क्या मिलेगा? 30 से 24 मिलेगा। तो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल दिए। अब हमको क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। तो जांच के लिए क्या करेंगे? जांच के लिए देखें, जांच के लिए हम क्या जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या और गुने में कौन सी संख्या? पहली संख्या गुने में कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। इसका एलएचएस सॉल्व करते हैं तो एलएचएस में है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ का गुना निकालना है। तो एलसीएम कितना आया था? तो एलसीएम आया 23 24, 23 24 और एचसीएफ मेरा कितना आया था? एचसीएफ आया था 6। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 12 दो 14 के 4 हाथ में 1, ये 14 ही हो जाएगा। और ये छोटी कितना हो गया? 18। हमने एलसीएम निकाल दिया। अब निकालते हैं एचसीएफ। नहीं नहीं नहीं, ये एलएचएस हुआ ना। अब हम सब करेंगे आरएचएस। आरएचएस में क्या कर रहा है कि भाई पहली संख्या और गुणे में कौन सी संख्या? पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 336 है और दूसरी संख्या कितना है? 54 है। तो 36 336 में 54 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 दिए 12 और 12 2, 14 का 4 हाथ में 1, फिर 4 12 और 1, सही है ना। 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 4 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 12 और 12 1 13, 6 25 30 के 0 हाथ में 3 हो गया।
और 5 तिया के 15, 15 3 18 का 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 तिया 15 कितना हो जाएगा 16, तो 4 4 8 3 11 के एक हाथ में 1 और 6 2 8 18 14 4 18 हाथ हो गया, 18 14 4, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, हमने क्या देखा कि एल एच एस बराबर आ गया आर एच, तो लिखेंगे अतः अतः हमारी मतलब क्या लिखेंगे, अतः सत्यता की जांच हो गई, अतः सत्यता की जांच हो गई, अतः सत्यता की जांच हो गई, बस, है ना, सत्यता की जांच हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था सेकेंड का। आप तीसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, तीसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम निकालना है। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3 का पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21 का एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। पहले हम क्या करेंगे, 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको 2 बार में तोड़ेंगे तो 6 बार 6 हो जाएगा, 2 बार में तोड़ेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और 3 बार में तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 15 का हम तोड़ते हैं तो 15 का तोड़ेंगे तो 3 बार में तोड़ेंगे तो 3 5 15 हो गया, और 5 बार में तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, है ना। इसके बाद 21 को हम तोड़ते हैं, 3 बार में तोड़ेंगे तो 3 7 21, 7 बार में तोड़ेंगे तो 7 एकम 7, सबको हमने तोड़ दिया। अब पावर के रूप में सजा देते हैं, तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कितना बार है 2 बार, 3 कितना बार 1 बार, और 1 कितना बार 1 बार। 15 को अगर हम लिखेंगे तो 15 को लिखेंगे 3 कितना बार 1 बार, 5 कितना बार 1 बार, और 21 को अगर हम लिखेंगे तो 21 को लिखेंगे 3 1 बार, है ना, 7 भी 1 बार और 1 1 बार। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ बराबर होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर, एलसीएम बराबर होता है ऑल बेस मैक्सिमम पावर। तो कॉमन देखो क्या नजर आ रहा है, कॉमन तो यही नजर आ रहा है ना, कॉमन ये देखो, ये तीनों में हम, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 गुने 1 यानी कि 3 एकम 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, ऑल बेस मैक्सिमम पावर का गुणनफल, पहले 3 लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 ले लेंगे, 5 एकम 5 ले लेंगे और 7 भी ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिया 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 742 यानी कि 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो तीसरा का पहला सवाल हो गया। चलिए तीसरा का दूसरा सवाल देखते हैं, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये है पहला है 17 को तोड़ना है, तो 17 को तोड़ेंगे तो 17 को 17 बार में ही लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 17 टूट गया। इसके बाद हमको 23 को तोड़ना है, तो 23 को भी हम खुद से तोड़ेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या 23 एकम 23 ही हो जाएगा। इसके बाद हम 29 को तोड़ेंगे तो 29, है ना, 29 को तोड़ दो तो 29 को भी खुद से ही कटेगा, ये 29 है ना, 29 भी खुद से ही कटेगा, यानी कि हम 17 को देखें तो 17 हमको नजर आया 17 गुने 1, और 23 को देखे तो 23 का फैक्टर कितना नजर आया 23 एकम 23, 29 का फैक्टर कितना नजर आया 29 एकम 29 ही नजर आया। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ में कॉमन हो जाएगा 1, और अगर एलसीएम पूछता है तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 17 गुने 23 गुने 29 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 गुने 23 गुने 29 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 17 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया का 51 हो गया, और 17 दुना का 34 हो गया, इधर 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, और ये 3 हो गया। इसमें हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 एकम 9, 9 9 81 का एक हाथ में 8, 9 तिया 27, 27 8 जोड़ दीजिए, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 का 5 हाथ में 1, ये 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, तो 35 का 5 हाथ में हो गया 3, 35 का 5 हाथ में कितना हो गया 3, और 3 और 3 3 3 कितना हो जाएगा 6, सही क्या ना, सही, क्या गलत कर दिया क्या, मल्टीप्लाई किए हैं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना 17 को 23 से और 29 से, तो 29 से मल्टीप्लाई करना, 23 से मल्टीप्लाई करना, 17 से मल्टीप्लाई करना, तो हम 17 को पहले 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया का 51 इधर हो गया, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दुना 34 इधर हो गया, ये हो गया 5 4 9 हो गया, इधर 3 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना था 9 से, तो 9 एकम 9, 9 9 81 का एक हाथ में 8, 9 तिया 27, और 27 और 8 8 27 8 कितना हो जाएगा 5 35, सही हो गया। फिर इधर करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूना 18 8 हाथ में 1, 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 6 और ये कितना हो गया 7, 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 7 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 8 5 13 3 हाथ में 1 हो गया, और 8 2 10 और 11 11 आ जाएगा, 11 11 33 1, इसका आंसर कितना होगा 11 33 1, इसका आंसर कितना होगा 11 33 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला करें 3 और 25 का, इससे फिर से निकालते हैं, सॉरी 3 नहीं है 8 9 25 का, 8 का करेंगे तो 8 का करेंगे, 8 का 2 बार में करें 4 दूना 8, 2 बार में करेंगे 2 दूना 4, और 2 बार में करेंगे 2 एकम 2, है ना, 8 का ये हो गया, 8 का ये हो गया। इसके बाद 9 का अगर हम करते हैं तो 9 का कितना होगा, 3 बार में लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 बार में लगाएंगे 3 एकम 3। फिर 25 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे फैक्टर, 5 बार में लगाना पड़ेगा, 5 25 का 25, फिर 5 बार में लगाना पड़ेगा 5 एकम 5। इनको पावर के रूप में सजाएंगे तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुने 1, 9 को क्या लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुने 1, और 25 को क्या लिखेंगे 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुने 1, है ना।
अगर हम इसका एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ हो जाएगा कॉमन बेस में 1, और अगर एलसीएम पूछे तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 गुना 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और 5 पचे का 25 हो गया। अगर 4 इसको दे दे तो 25 चौका 100, और 2 इसको दे दे तो 9 दूनी 18, यानी कि इसका हो जाएगा 1800। तो एलसीएम 1 हो जाएगा, और सॉरी एलसीएम 1800 हो जाएगा, एलसीएम 1800 हो जाएगा, और एचसीएफ तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं। कहता है एचसीएफ, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि एचसीएफ कितना कितना का 306 और 657 का 9 दे रखा है, तो इन्हीं संख्याओं का भाई एलसीएम बताओ कितना होगा। तो हमको पहले दे रखा है, हम क्या लिखेंगे भाई, दिया गया है। क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया बताइए। दिया गया है एचसीएफ ऑफ 306 और है 657, ये दे रखा है भाई 9। तो तुमसे पूछा है कि भाई एलसीएम बता दो 306 और 657 का क्या होगा। मान लेते हैं एक्स एलसीएम। तो बताइए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो हमको पता है, हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, यह हमको पता है, यह सूत्र से हम लगा देते हैं, सूत्र से, है ना। सूत्र हम बताए थे कि होता है एच सी एफ गुने एल सी एम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पर पहली संख्या को ए कह देते हैं, दूसरी संख्या को बी कह देते हैं। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। एलसीएम का वैल्यू कितना हो गया, एक्स हो गया। पहली संख्या कितना हो गया, 306 हो गया। दूसरी संख्या कितना हो गया, 657 हो गया। ये जो है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये ए है और ये बी है। अब 9 से काटो, 9 से कौन कटता है, 9 सत्ते 63, देखो कट जाएगा, 9 सत्ते का 63, बचेगा 2, तो 9 तिया 27, पूरे कट गया। तो एक्स का जो वैल्यू निकल रहा है वो 306 गुने 73 निकल रहा है। तो 306 में 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम का मान निकालेगा। तो 306 को हम 73 से मल्टीप्लाई करें, 306 को किससे करें, 73 से। तो इधर हो जाएगा 6 तिया का 18, और इधर हो जाएगा 3 तिया 9, इधर हो जाएगा 7 छक 42, है ना, 7 छक 42, और इधर हो जाएगा 7 तिया 21, तो 8 2 1 3, 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1, और 21 और 1 22, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। ये मल्टीप्लाई बढ़िया से कर लेते हैं, 6 तिया 18, 0 तो 1 हो जाएगा, 3 तिया 9, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, ये हो जाएगा 4 है, और 7 21 8 2 1 3, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 21 और 1 22, सही है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 22 33 8, यानी एलसीएम जो होगा इन दोनों संख्याओं का वो 22 33 8 होगा। एलसीएम क्या होगा, 22 33 8 होगा। एलसीएम क्या होगा, 22 33 8 होगा। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। देखो कि कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक शून्य कब होता है, इकाई अंक शून्य कब होता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आवे। अभाज्य गुणनखंड में कितना आवे, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आवे, 2 और 5 आएगा, तभी उस संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो हम चेक करते हैं, कह रहा है 6 पर पावर n होना चाहिए, यहाँ पर 6 पर पावर n होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 6 पर पावर n को हम देखते हैं, तो 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 2 पर पावर n आएगा, यानी कि 3 n टाइम्स, और 2 भी n टाइम्स आ सकते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल, केवल, केवल 3 और, केवल 3 और 2 है। ये हम ऐसे, हाँ चलो, केवल 3 और 2 है, 2 है। और हम जानते हैं, और हम जानते हैं, और हम जानते हैं, और हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक शून्य होने के लिए, होने के लिए, होने के लिए, होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का होना, 2 और 5 का होना, 2 और 5 का होना जरूरी है, जरूरी है। तो क्या लिखेंगे कि अतः, अतः, अतः 6 पर पावर n, 6 पर पावर n 0 पर, 0 पर, 0 पर, मतलब इकाई अंक जो है 0 पर, 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। इसका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 6 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है। अगला सवाल कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो, तो पहले हम चेक करते हैं कि भाज्य संख्या मतलब क्या होता है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, यानी जिसका एक से अधिक फैक्टर हो, है ना। तो जैसे हम देख रहे हैं, फर्स्ट चेक करते हैं, 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13। अब इन संख्या को अगर हम चेक करें
ये संख्या हम क्या देखते हैं कि अगर हम इन संख्याओं में 13 को कॉमन ले लेते हैं, 13 को कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 7 गुने 11, 7 गुने 11 प्लस 1, 7 गुने 11 प्लस 1, तो देखो तो ये 13 हो गया है ना, 13 हो गया। अब 11 सत्ते 77 और 1 78 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक प्रकार का भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर एक से अधिक है। देखो ना, अगर हम तोड़े तो 13 78 78 का अगर हम तोड़े, दो बार में तोड़ेंगे, 3 दूना 6 9 दूना 18, 3 बार में तोड़ेंगे 13 तो 39, तो यार है 2 गुने 3 गुने 13, है ना। तो देख रहे हैं कि इसका बहुत सारा फैक्टर है, एक से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। वैसे इसमें एक और दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, तथा एक और चेक कर लेते हैं, तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, अगर हम इसको चेक करें तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, दोनों जगह से अगर हम 5 को आउट कर लेते हैं तो यहाँ 7 गुने 6, 7 गुने 6 और गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 और गुना में 1 और प्लस में 1 आएगा, है ना। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 पचे 35 दूना के 70 और 4 तिया 12, तो 70 12 बस सत्ते के 84, बस सत्ते 84 मतलब 84 840, 840 प्लस 1, ये हो जाएगा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 7 पचे 35 35 और दूना 70 यानी कि 70 हो गया, 70 हो गया, और 4 तिया 12, तो 12 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सत्ते का 84 यानी कि 840 प्लस 1 841, 5 गुने 841, देख लो इसका कई फैक्टर है ना, कई फैक्टर, तो कहेगा अतः इससे स्पष्ट है कि इससे अतः इससे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि दी गई संख्याएं, दी गई संख्या, दी गई संख्या जो है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। जो दी गई संख्या है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब क्या हुआ, हाँ इसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा, है ना। पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा, मिलन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकालना है कि ये 18 और 12, 18 और 12 का सीधा सीधे एलसीएम निकालना है। तो 18 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 को अगर हम तोड़ेंगे, दो बार में तोड़ो 9 दूना 18, 3 बार में तोड़ेंगे 3 तिया 9, और 3 को एक बार में तोड़ देते हैं ना। चलिए इसके बाद कितना है 12, 12 को तोड़ेंगे तो दो बार में तोड़ेंगे कितना होगा 6 दूना 12, दो बार में तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 3 बार में तोड़ेंगे तो 1। ये हम मेथड का अप्लाई किया है ना। तो हमको निकालना है एलसीएम। पहले 18 को देखते हैं, तो 18 में 2 एक बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है। और 12 में देखते हैं तो 12 में 2 दो बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 1 एक बार में आ रहा है। तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर का गुणनफल, तो ऑल बेस में 2 एक बेस है, 3 एक बेस है और 1 एक बेस है। ऑल बेस हो गया, मैक्सिमम पावर लेना है तो पावर इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर हो गया। यानी कि 2 दूना का 4 और 3 तिया 9, 9 चक्का का कितना हो जाएगा 36 मिनट। क्या हो जाएगा 36 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, 36 मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेगा। 36 मिनट के बाद क्या होगा, वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, सवाल नहीं एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज,